शोएब, क्या कर रहे हैं? चाय बना रहा हूँ चाय। चाय के शौकीन। अभी टी बैग इसमें डाल रहा हूँ। वैसे जो ब्रिटिश तरीका है वो तो है कि टी बैग को बैग के अंदर ही रहने दें, बस उसको थोड़ा सा पानी में उसका असर निकालें और उसके बाद फेंक दें। लेकिन हम देसी बंदे हैं, हम देसी तरीके से चाय बनाते हैं। तो इसलिए पानी लिया मैंने, उसमें मैंने डाली है पत्ती। अब इसको मैं अच्छी तरह से पहले तो बॉयल करूँगा ताकि सही असर इसका जो है ना वो निकले। एक कप आपने चाय बनानी है तो उससे कितना वो उड़ जाएगा सारा कुछ। नहीं, पानी उड़ेगा ना, जो इसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो तो इसके अंदर ही रहेंगे। अच्छा शोएब, आप इतनी चाय पीते हैं तो चाय के क्या फ़ायदे हैं? इसमें इलायची भी डाल दें, आप भूल गए हैं। हाँ, बीवी ना हो तो फिर आपको चीज़ें कौन याद करवाए, है ना? चाय के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि चाय के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपको फ़ायदा मिलता है। तो चाय के अंदर सबसे पहले नंबर पे पॉलीफिनोल्स होते हैं। पॉलीफिनोल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे भी काम करते हैं, इवन एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट पहले मैं आपको बताता हूँ एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। ओ, पानी में थोड़ा सा इसको हिला लूँ। एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर सोजिश को कम करते हैं। जब सोजिश होती है, बेसिकली आपके जिस्म में कुछ ऐसे केमिकल्स बन रहे होते हैं, साइड प्रोडक्ट्स, जो आपके जिस्म में सोजिश कर सकते हैं, उनको ऑक्सीडेंट्स कहते हैं। उनको ख़त्म करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं, और चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मिकदार में होते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने कहा कि पॉलीफिनोल्स एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं। ये रिसर्च बेस्ड बात मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं कि पॉलीफिनोल्स एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखते हैं किसी हद तक। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी को कैंसर है वो चाय पिएगा तो उसका कैंसर खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी हद तक कुछ ना कुछ फायदा ये जरूर देते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर कैफीन होती है। अब कैफीन जो है वो कह लें कि डबल एज्ड सोर्ड है, वो ऐसी दो धारी तलवार है जिसका आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। बस बहुत है ना, एक कप बनाना है ना आपने। अब जो कैफीन है वो जिन लोगों को पसंद नहीं आती, उन लोगों में पैल्पिटेशंस कर सकती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है उन लोगों को। तो अगर किसी को इस तरह का मसला है तो उसको तो चाय या वो इस्तेमाल ना करे, या फिर एक ऑप्शन होता है डी कैफिनेटेड चाय, वो भी मिल जाती है। डी कैफिनेटेड मतलब उसमें से कैफीन निकाली होती है, अदरवाइज वो उसी तरह की होती है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी भी बिल्कुल ऐसे ही एक ऑप्शन होता है डी कैफिनेटेड कॉफ़ी का, जिसमें कैफीन नहीं होती, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़, उन लोगों को भी किसी हद तक फ़ायदा पहुंचा सकती है, शुगर के लेवल्स को कम कर सकती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके अंदर एंटी जो हाई ब्लड शुगर लेवल्स हैं उनको कम करने की भी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक और बड़ी मज़े की बात, ये ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकती है। ब्लड प्रेशर को थोड़ा बहुत कम करने में इसका एक रोल है। जब सोजिश कम होगी, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे, आपके जो खून की नालियां हैं उनके ऊपर भी एक पॉजिटिव असर रख सकती है। ये रख सकती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चाय पी के अपना ब्लड प्रेशर ठीक कर लेंगे। स्पेशली वो लोग जो चाय के अंदर नमक इस्तेमाल करते हैं, ये इस तरह करने का जो मज़ा आता है ना, ऐसे ये फेंटने का जो मज़ा आता है, चाय बनती मज़े की तब है जब आप ऐसे करते हैं इसको। एक बड़ा कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब चाय के अंदर दूध डाल देते हैं तो उससे चाय का असर ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता। चाय के अंदर दूध डालने से उसका जायका बेहतर हो जाता है, और बहुत सारे लोग, इवन यहाँ पे भी बहुत सारे लोग चाय के अंदर दूध इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इस तरह से नहीं करते जिस तरह मैं कर रहा हूँ कि दूध डाल के उसको प्रॉपर जो है वो उबालना शुरू कर दें और उसको फेंटना शुरू कर दें, लेकिन दूध ज़रूर डालते हैं लोग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो दूध इस्तेमाल करते हैं, खाली चाय नहीं पीते। तो ये भी ब्लैक टी ही कहलाती है, बस आपने दूध ऐड कर लिया इसके अंदर। अब साइड इफ़ेक्ट्स पे बात करना भी ज़रूरी है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में एक तो ये आयरन की, फौलाद की कमी करवा सकता है। कैसे? ये फौलाद को, आयरन को जज़ब नहीं होने देती। जब आप चाय पीते हैं, स्पेशली खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर आप चाय पीते हैं, तो ये उसको जज़ब नहीं होने देगी, उसकी वजह से आयरन कम होगा। जब आयरन कम होता है, आयरन आपको खून बनाने के लिए चाहिए होता है, तो आपके अंदर खून की कमी हो सकती है। फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ हैवी मेटल्स भी होते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो उसकी वजह से हैवी मेटल्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ये कैल्शियम की भी कमी करवा सकती है। चाय अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से कैल्शियम
पेशाब के रास्ते ज़्यादा निकल सकता है, तो उसकी वजह से फिर हड्डियाँ भी कमज़ोर हो सकती हैं। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ अगर आप बहुत ज़्यादा चाय इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी बहुत चाय इस्तेमाल करने से और बाकी अदरवाइज़ जो आपकी खुराक है वो अगर अच्छी हो तो चाय का कोई नुकसान नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप 4 या 4 से ज़्यादा कप्स चाय के पीते हैं, ये 2013 में शायद रिसर्च हुई थी या 15 में, तो आपको फालज होने का रिस्क कम हो जाता है। तो इतने ज़्यादा फ़ायदे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब भी अगर आपको चाय अच्छी नहीं है तो ये गलत बात है। हाँ, जिन लोगों को चाय से प्रॉब्लम होती है वो डेफिनेटली चाय इस्तेमाल ना करें, स्पेशली जो लोग दवाइयाँ लेते हैं या जिनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है और वो चाय बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो चाय ना इस्तेमाल करें। सिंपल। कितना फेंटा लगाना है बेचारे को, बस बन गई है, बन खत्म गई ही है। हो गई है तो। नहीं जी, अगर चाय से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर बताएं, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आंसर करूं। ये पोहा चेक किया आपने, बड़ा मज़े का पोहा रखा हुआ है, फैंसी। ये पुडिंग के लिए मेरा ख्याल है जो होता है वो है। हमें मिला नहीं था, तो अगर किसी के देसी एरिया में कहीं पे भी कोई शॉप है तो हमें बता दें प्लीज़। क्योंकि हमें काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद एक यही मिला था, पुडिंग वाला। पुडिंग वाला। चलें जी, चाय तैयार गर्मा गर्म। अच्छा, एक और चीज़, अगर बहुत ज़्यादा गर्म चाय आप पीते हैं और बार बार गर्म चाय पीते हैं तो थोड़ा सा रिस्क कैंसर का भी हो सकता है। ज़ुबान का और गले का कैंसर इसकी वजह से हो सकता है। इसलिए चाय को थोड़ा सा ठंडा करके, ठंडी करके